एवरीवन, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस देखेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या होगा, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम जैसे हैवी न्यूक्लियाई। यहाँ 92 यूरेनियम 235 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 235 एटॉमिक मास है। जब यहाँ न्यूट्रॉन ये 0 N1 जब इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है, इसकी बमबारी की जाती है, तो यह किस में कन्वर्ट होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम का 56 एटॉमिक नंबर और 144 इसका एटॉमिक मास होता है, और क्रिप्टॉन 36 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास क्या हो 89 होता है। और यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई में क्या होता है, स्प्लिट होता है, और इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इसके रिवर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 एटम से फ्यूज होकर के हीलियम का एक एटम बनाते हैं, और यहाँ ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ इन न्यूट्रिनो निकलते हैं, यहाँ छोटे छोटे ये पार्टिकल हैं, न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो छोटे से पार्टिकल हैं, और एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो लो टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं, एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। यहाँ एक ये है न्यूक्लियस है, और यहाँ ये न्यूट्रॉन आएगा। अब न्यूट्रॉन होगा, यहाँ से स्ट्राइक किया, ये ब्रेक डाउन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन निकले। ये नेक्स्ट क्या करेंगे, यूरेनियम को फिर से ब्रेक डाउन करेंगे। दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्यूज होके हीलियम बनेंगे, और फिर से एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। तो ये फिजन और फिजन, जो फ्यूजन होते हैं, इनके जो छोटे जो मालिक्यूल है वो क्या होता है, उसमें फ्यूजन होता है, जबकि बड़े मालिक्यूल में क्या होता है, फिजन होता है। तो देखते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन में अंतर। मीनिंग का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। जो हैवी न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियर में स्प्लिट होने की जो प्रोसेस है, वह क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फिजन होगा। combination of 2 or more light nuclei to the form a heavy nucleus। लाइट छोटे जो न्यूक्लिया हैं, जैसे हाइड्रोजन के, वो हीलियम जैसे बनाते हैं, या हीलियम मिलकर के आगे कार्बन, और ऐसे प्रोसेस चलती है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, प्लूटोनियम। इसमें किस प्रकार के पार्टिसिपेट करते हैं, हैवी न्यूक्लियाई है, यूरेनियम और थोरियम पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें लाइट न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, या ट्राइटियम है, ये इन्वॉल्व होकर के और बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। एनर्जी रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और इसमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, इसके कंपेयर में, इसमें फिजन की कंपेयर में और ज़्यादा, फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कंडीशन रिक्वायर्ड अकर्स एट कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर में होता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर वेरी हाई होना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि जब दो न्यूक्लियाई पास पास आएंगे, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसके अगेंस्ट हमको इतना एक्सेस प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होना चाहिए। चैन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें चैन रिएक्शन पॉसिबल है, अर्थात 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो वो फिर से नेक्स्ट 3 यूरेनियम को करेंगे, फिर 3, और इस प्रकार लॉन्ग प्रोसेस चलती है। तो इस प्रकार यह जो अनकंट्रोलेबल होती है, ठीक है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें चैन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल है। कंट्रोल कैन बी कंट्रोल इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसे कंट्रोल किया जा सकता है। डिफिकल्ट टू कंट्रोल, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, एटॉमिक जो बम होता है वह न्यूक्लियर फिजन पर वर्क करता है, और इसका ये डिस्ट्रक्टिव यूज है, और जो इसका डिस्ट्रक्टिव यूज है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जो जितने सन और स्टार्स हैं, वह सब जो एनर्जी रिलीज होता है वो किसके कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, और जो हाइड्रोजन बम है वह किस पर बेस्ड होता है, वह न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है। थैंक यू।